अब हम देखेंगे भाषाई दक्षताओं के बारे में। एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है? अचानक वो लिखने नहीं लगता, अचानक वो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता, अचानक वो भाषा में भाषण नहीं देता। पहले सुनना चाहिए। भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया है सुनना, लगातार सुनते रहना, अधिकाधिक सुनते रहना। सुनने के बाद ही बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, भाषण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोलने लगता है, बोलने के बाद ही सामान्य तरीके से वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, द हैबिट ऑफ रीडिंग। वाचन की प्रक्रिया के बाद ही लेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो भाषा सीखने के एक प्रवाह होता है, पहले सुनना, फिर भाषण करना, फिर वाचन करना, उसके बाद लिखना। तो अध्यापक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते जब हम हिंदी सिखाते हैं तो छात्र को कैसे सिखाना चाहिए, सुनकर ही आपको यह मालूम हुआ होगा कि अधिकाधिक सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए छात्र को। तो छात्र को हिंदी सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए अध्यापक क्या कर सकता है, उसे सोचना चाहिए। उसके सामने लगातार अधिकाधिक हिंदी में विनिमय करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पाठ्य पुस्तिका का सस्वर वाचन करना चाहिए। उसके सामने हिंदी में भाषण करना चाहिए ताकि वो सुने। पैनल चर्चा, दल चर्चा, परिचर्चा आदि चर्चाएं छात्रों के बीच में चर्चाओं का संचालन करना चाहिए। छात्रों के बीच में वाद विवाद किसी विषय के आधार पर करना चाहिए। कहानी पाठ पढ़ाना भाषा सीखने के लिए अच्छा तरीका है। और कविता, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आदि के जरिए आदि की सहायता से भाषा को हम सिखा सकते हैं। रोल प्ले हम कर सकते हैं। नाटक और मंचीकरण, स्टेज पर कोई कार्यक्रम चलाए भाषा सिखाने के लिए, और मौखिक वर्णन एवं किसी वस्तु के बारे में आकर्षक तरीके से विवरण करना आदि भाषा सुनने के लिए छात्र को आकर्षक बनाएगा। सुनाते समय अध्यापक के मन में यह धारणा होनी चाहिए कि भाषा सुनने के लिए छात्र के मन में तत्परता हो। इसी तत्परता को बढ़ाने के लिए ही प्रोक्ति है, सस्वर वाचन है, भाषण है। तो भाषा सीखने की पहली सीढ़ी है सुनना, अर्थात श्रवण करना। जरा ध्यान से उसे पढ़िए। नमस्कार।